नमस्कार बच्चों, मैं मंचू सब कुछ लर्न पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। नंबर सिस्टम के बारे में जानने के लिए, सीखने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है? ए नंबर सिस्टम इज वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर यूजिंग सिंबल एंड रूल। ए नंबर सिस्टम इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर यूजिंग सिंबल्स एंड रूल। ठीक है, रूल के हिसाब से और सिंबल के हिसाब से नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसका यूज क्या होता है? ये काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है, कैलकुलेटिंग के लिए, मेजर के लिए, वैल्यू रिप्रेजेंटेशन के लिए और स्ट्रक्चरल वे के लिए। ठीक है, सिंपल सा। ठीक है, कितने टाइप के नंबर हैं चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। टाइप ऑफ नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर है। फर्स्ट क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 जो 1 से स्टार्ट होता है, काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। इसको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, जो एन से रिप्रेजेंटेशन होता है। एन से रिप्रेजेंट, नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जिसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें तो अंतर क्या होता है? नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ जीरो का अंतर होता है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 से जीरो से स्टार्ट होने वाला नंबर को होल नंबर बोलते हैं, 1 से स्टार्ट होने वाला नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है और होल नंबर्स को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर के दो पार्ट होते हैं, एक निगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सपोज ये 0 है, ये इधर पॉजिटिव इंटीजर और ये होता है निगेटिव इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये -1 2 और ये +1 2। तो क्या होता है? निगेटिव इंटीजर को, जो इंटीजर तो जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, निगेटिव 0 एंड पॉजिटिव होता है। ठीक है, जैसे कि 1 -0 होता है, 1 2 3 और -1 2 3 इधर भी होता है और -1 2 3 इधर भी होता है। इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर क्या होता है? जो p/q के फॉर्म में होता है। p/q के फॉर्म में जो भी नंबर होता है उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, डेसिमल के फॉर्म में भी होता है तो भी हम उसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि डेसिमल टू फ्रैक्शन हम कन्वर्ट करके। ठीक है, p/q के फॉर्म में जो भी नंबर होता है उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो p/q के फॉर्म में नहीं होता है उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब रैशनल नंबर में इंटीजर भी आता है, होल नंबर भी आता है और नेचुरल नंबर, ये तीनों जो नंबर आता है वो रैशनल नंबर ऑटोमेटिक आता है। ठीक है, और इसके अलावा जो नंबर होता है उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी नंबर आता है उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल जैसे √5 √3 √4 √5 पाई, ये सब चीज़ को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद रियल नंबर आता है। रियल नंबर क्या होता है? सारे नंबर, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे नंबर को मिला के जो एक नंबर होता है उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर को क्या, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आर से। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 फिर से देखते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर क्यू से रिप्रेजेंटेशन होता है। रिप्रेजेंटेशन किससे होता है? क्यू से होता है। डिफिनेशन क्या होता है? नंबर दैट कैन बी रिटन एज ए p/q वेयर p and q are integer and q is not equal to 0। p/q के फॉर्म में नंबर होता है जबकि q is equal to not equal to 0 होना चाहिए। ठीक है, और p और q इंटीजर होना चाहिए, माइनस हो या प्लस हो चलेगा। ठीक है, a rational number can have two type of decimal expansions, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? एंड आफ्टर द फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट। जैसे एग्जांपल के 1/2 है, ये एक रैशनल नंबर है। ये क्या हो? डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है? 0.5। इसको अगर डेसिमल एक्सपेंशन में जाएगा तो 0.5 में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होता है बट रिपीटिंग होता है, डेसिमल रिपीट इन द पैटर्न। सो 1/3 इसको क्या होता है? ये 0.33333 हो जाएगा। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है मगर रिपीट हो रहा है। इसको क्या बोलता है? रिपीट होना।
333 रिपीट हो रहा है बट नॉन टर्मिनेटिंग, ये खत्म नहीं होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं रैशनल नंबर में, डेसिमल एक्सपेंशन में। जब रैशनल नंबर होता है उसको डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, तो ये होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉन रिपीटिंग होता है तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, चलिए इरेशनल नंबर क्या होता है देख लेते हैं। नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है, जब नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जाता है उस नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि √2, √3, पाई, ई, इस टाइप के जो नंबर होते हैं उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग्स। इसमें नॉन टर्मिनेटिंग होता है, खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है, रिपीट हो जाएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो सकता है और रिपीट हो जाएगा तो वो हो जाएगा रैशनल नंबर। अगर नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर आर द इंडिफिनिटली मैनी इरेशनल नंबर। दो रियल नंबर के बीच में बहुत सारा जो होता है इरेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, आगे समझ में। चलिए रियल नंबर देख लेते हैं। रियल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर में कौन कौन सा नंबर आता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। ये तीनों नंबर रैशनल नंबर के ऑटोमेटिक अंदर आता है। तो रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों मिला के हम रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज करस्पॉन्डेंट ऑफ द टू ए पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। रियल नंबर किसी भी लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें कुछ फार्मूला है जो नंबर सिस्टम में यूज किया जाता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की कुछ फार्मूला मैंने डाला है, आप एक बार चेक कर लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, ए पर पावर m है इंटू बी पर ए पर पावर सेम n है। ठीक है, पावर डिफरेंट है और बेस सेम, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं और इसको पावर बोलते हैं। बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और दोनों मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n इजकल टू क्या होगा, ए पर पावर m प्लस n। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 2 पर पावर 3 है इंटू 2 पर पावर 4 है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो 2 पावर 3 प्लस 4, 2 पावर 7 इजकल टू 128। ठीक है, सेम मल्टीप्लिकेशन आप डिवीजन का देख लेते हैं। ए पर पावर m है डिवाइड बाय ए पर पावर n है तो इसमें क्या होगा, माइनस होगा, तो ए पर पावर m माइनस n। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 5 पर पावर 4 है माइनस 5 पर पावर 2 है तो इसका कैलकुलेशन डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे तो 5 पर पावर 4 माइनस 2 इजकल टू 5 पर पावर 2 इजकल टू 25। ठीक है, सेम थर्ड फार्मूला क्या है, ए पर पावर m है होल पावर n है तो क्या हो जाएगा, फार्मूला पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ए पर पावर m इंटू n। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 3 पावर 2 है तो होल पावर 3 है तो 3 पर पावर डायरेक्ट हम 2 इंटू 3 कर देंगे तो 3 पावर 6 729। ठीक है, फोर्थ क्या है, ए पर पावर 0 है तो किसी भी नंबर पर पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। किसी भी नंबर पर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, जैसे 7 पर पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, 8 पर पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, 9 पर पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, पांचवा देख लेते हैं, ए पर पावर 1 है तो ए होगा और किसी भी नंबर पर पावर 1 हो तो उसका जो बेस है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, जैसे 9 पर पावर 1 है तो 9 ही होगा। ठीक है, 10 पर पावर 1 है तो 10 हो जाएगा, 11 पर पावर 1 है तो 11 हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर देख लेते हैं, ए पर पावर माइनस n है, पावर क्या है, माइनस में है, पावर क्या है, माइनस में है तो इसका वैल्यू क्या है, वो डिवाइड में आ जाएगा 1 बाय ए पर पावर n, रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा ए 1 बाय ए पर पावर n। ठीक है, जैसे 2 पर पावर माइनस 3 है तो इसको हम लिखते हैं 1 बाय 2 पर पावर 3, 1 बाय 8। ठीक है, सातवां क्या है, a इंटू बी पर पावर m है तो इसको फॉर्मूला लिख सकते हैं a पर पावर n इंटू बी पर पावर n। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आठवां देख लेते हैं,
ए बाई बी के पावर होल पावर क्या है, m है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं a पर पावर m इन डिवाइड बाय b पर पावर m। ये टोटल 8 फार्मूले हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के, जो आपको याद रखने हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में भी यूज बहुत होता है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अभी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ए सेट ऑफ ए नंबर इज सेड टू बी क्लोज्ड under an operation if performing that the operation on any two numbers from the set always given the number that also belong to the same set। अगर एक जो नंबर है, अगर इंटीजर को हम ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट जो होगा वो भी इंटीजर होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी को यही कहते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे एग्जांपल के मैंने 5 + 7 लिया है, तो ये दोनों इंटीजर हैं, 5 और 7 क्या है, इंटीजर है, तो रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर हम इंटीजर जोड़ेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो इंटीजर ही होगा, ठीक है। चलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, चेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर इन एडिशन या मल्टीप्लिकेशन डज नॉट चेंज द रिजल्ट। देखिए एडिशन क्या, a + b, और इसका मैंने ऑर्डर कर b के a पे a रिप्लेस कर दिया, तो b + a, ये क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। सेम मल्टीप्लिकेशन में a × b, तो b × a, दोनों जो रिजल्ट आएगा इसका इक्वल आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं देखता हूँ 4 + 7, ठीक है, = 11 होता है, ठीक है। अब इसका ऑर्डर हमने क्या किया, चेंज कर दिया, तो 7 + 4 इसका भी रिजल्ट 11 आएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डज नॉट चेंज द रिजल्ट। सेम अगर 6 × 9 54 होता है, अब ऑर्डर चेंज कर दिया 9 × 6 कर दिया, तब भी इसका रिजल्ट जो आएगा सेम आएगा, 54 ही आएगा, ठीक है। सब्सट्रैक्शन, इसमें आपको याद क्या रखना है, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन आर नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। सब्सट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, व्हेन द 3 या मोर नंबर आर एडेड या मल्टीप्लाइड द ग्रुप ऑफ नंबर डज नॉट इफेक्ट द रिजल्ट, सेम हो जाएगा, नॉट इफेक्ट द रिजल्ट, रिजल्ट इफेक्ट नहीं करता। ग्रुप कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एडिशन के लिए a + b, ये ग्रुप हो गया, +c कर दिया, तो a अलग कर दिया, यहाँ पे b + c, इसका ग्रुप अलग अलग कर देंगे, तब भी रिजल्ट सेम ही आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 + 3 का ग्रुप बना दिया, +4 कर दिया, तो 2 + 3 = 5 और +4 = 9 आएगा। सेम अगर ग्रुप अलग कर दिया तो 2 + 3 + 4 2 + 7 = 9, रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं, रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देख लेते हैं, 2 × 5 × 4, इसका ग्रुप करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। सेम अगर इसका ग्रुप हटा दिया तो ये हो जाएगा 20 × 2 = 40, रिजल्ट सेम आ गया, ठीक है। अब सब्सट्रैक्शन और डिवीजन आर नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी नहीं आते हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। ओवर एडिशन एंड ओवर सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। a × b + c = a × b + a × c। सब्सट्रैक्शन में a × b - c, तो a × b - a × c, रिजल्ट सेम आएगा। रिजल्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है। 3 × 4 + 5, तो इसको हम करेंगे क्या, a × b में, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई आएगा, 3 × 4 3 × 4 और 3 × 5, ठीक है। तो ये सिंपल सा हो जाएगा। अगर जोड़ते हैं तो 3 × 9, ठीक है, 3 × 9 27 आ गया। इसको अगर एक्सपेंड करके करते हैं तो ये a × b मतलब 3 × 4 + 3 × 5, तो ये हो जाएगा 12 + 15 = 27, ये भी 27 और ये भी 27, रिजल्ट विल सेम। अगर मल्टीप्लिकेशन में चेक कर लेते हैं तो 5 × सब्सट्रैक्शन के लिए 5 × 7 - 2, तो ये 7 - 2 हो जाएगा 5, तो 5 × 5 = 25। सेम अगर इसको डिवाइड करते हैं अलग अलग, तो 5 × 7 - 5 × 2, तो 35 - 10 = 25, रिजल्ट विल सेम, ठीक है। चारों प्रॉपर्टी समझ में आ गया आपको। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना ओपिनियन, अपना सजेशन ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।